संक्रामक बीमारी टीबी पर टॉक शो और जागरूकता अभियान। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट एवं केयर इंडिया एवं अन्य स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीबी जागरूकता अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण जिला के जिला मुख्यालय बेतिया स्थित जिला यक्ष्मा कार्यालय में टॉक शो का आयोजन कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट एवं केयर इंडिया जिला इकाई के सहयोग से आयोजित किया गया। टॉक शो में उपस्थित टीबी बीमारी से निजात पा चुके टीबी चैंपियन अमृता देवी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी है तो पहले वो घबराई, लेकिन डॉक्टरी सलाह और नियमित दवाई के सेवन से वह पूरी तरह से ठीक हो गई। वहीं दूसरी टीबी चैंपियन ने बताया कि मुझे खांसी बुखार के साथ बुखार आने लगा, 2 सप्ताह से ज्यादा दिन तक रहा तो उन्होंने सरकारी अस्पताल में जांच कराई, जहां वो टीबी बीमारी से संक्रमित पाए गए। संक्रमण का पता चलते ही उन्होंने भी लगातार 6 माह तक का पूरा टीबी बीमारी का दवा पूरा कोर्स लिया और आज वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस दौरान बेतिया नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष गरिमा देवी सिकारिया ने आम जनता से अपील की कि अगर किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक दिनों से खांसी, बुखार व वजन में कमी हो तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराना चाहिए। सरकार द्वारा रोगी का निःशुल्क जांच दवा एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपए दी जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित सीडीओ डॉक्टर टीएन प्रसाद ने बताया कि टीबी जागरूकता अभियान के तहत हर माह जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछले माह जन आंदोलन के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं धार्मिक गुरुओं के सहयोग से टीबी बीमारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया था। इस माह जन आंदोलन कार्यक्रम में टीबी बीमारी से बचने के लिए फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए समुदाय को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। टीबी बीमारी के बारे में कुछ बताइए सर कि टीबी क्या है। टीबी एक तरह से एक बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी होता है और ये जो है सांस के द्वारा ये फैलता है। जो सांस लेने पर अगर किसी को टीबी की बीमारी है तो उसका बैक्टीरिया दूसरे को जा सकता है। सर टीबी का कुछ टाइप होता है क्या? टीबी 2 तरह का टीबी होता है। एक दिखाई देता है, एक अदृश्य टीबी होता है, जैसे ज्वाइंट पेन है, ये अदृश्य वाले होते हैं। और फेफड़ा वाला टीबी है वो आपको दिखाई देगा, मालूम चल जाएगा कि आपको टीबी की बीमारी है। सर कैसे समझेंगे कि हाँ किसी व्यक्ति को टीबी के लक्षण हैं? देखिए इसमें भी कुछ नियम कानून है। पहला चीज़ है कि 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर बलगम आ रहा है, खांसी हो रहा है या खखार में खून आता है या शाम के समय देखिए इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, नाइट स्वेटिंग होता है, कमजोरी हो रहा है, थकान महसूस होता है, घर में अगर किसी को टीबी है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि मरीज को टीबी हो सकता है। सर टीबी बीमारी के लिए कुछ जांचें भी होती होंगी? हाँ, जांचें भी होती है। जांच में सबसे पहले है कि खखार का स्पुटम का जांच होता है। स्पुटम में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आती है। फिर हम लोग के पास बहुत टूल नेट जाँच होता है, एक सीबी नेट जाँच होती है, कार्टेज बेस न्यूक्लियर टेस्ट होता है। वो जांच जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उससे मालूम चल जाएगा कि टीबी है या नहीं है। सर मान लीजिए टेस्ट में अगर टीबी निकल गया तो फिर मरीज को क्या करना चाहिए? टीबी निकलने के बाद मरीज को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी 6 महीना के दवा कोर्स है उसको खाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नहीं खाते हो तो हो सकता है कि तुम MDR में चले जाओ, परिवर्तन हो जाए, क्योंकि 1.5-2 साल तक दवाई खाना पड़ेगा। सर टीबी मरीज को 6 माह तक दवा खाना चाहिए, उसके साथ कुछ परहेज भी करना चाहिए? हाँ, परहेज करना है। उसको जैसे तंबाकू का सेवन नहीं करना है। फेफड़ा का जो टीबी होता है उसमें तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, खैनी तुमको नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, उससे फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है। एक तरफ तुम दवा खा रहे हो और एक तरफ तुम पर परहेज नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज़ है कि खाना भी पौष्टिक खाना है, जिसके लिए सरकार 500 का प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है हर महीना। दवा मुफ्त मिलता है। अच्छा, दवा में 1 पैसा भी खर्चा नहीं है। दवा घर घर भी जाके पहुंचाया जाता है हमारे STS STLS के द्वारा, और हमारे NGO पार्टनर जो है वो भी दवा पहुंचाता है। सर टीबी मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, पौष्टिक खाना खाएं
और अगर स्कूटर में कीड़ा आ रहा है तो आप लोगों से दूरी बना कर रहे हैं। सर होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसको टीबी बीमारी है तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। इस स्थिति में मरीज को सर क्या करना चाहिए? तो मरीज को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि तुमको जो टीबी की बीमारी हो गया है ये ठीक होने वाला है, जानलेवा बीमारी नहीं है। दवा नियम से खाओगे तो 6 महीना में ठीक हो जाओगे, और ठीक हो जाओगे उसका नॉर्मल लाइफ तुमको लीड करोगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगा। और अभी एक नया लॉन्च हुआ है जन आंदोलन जी अभियान चल रहा है, उसके साथ हर महीना का कुछ न कुछ कार्यक्रम है। क्योंकि 2025 में टीबी को उन्मूलन करना है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। घर घर जाकर हम लोग और NGO वाले लोग जन आंदोलन थीम के तहत अभी कौन कौन से काम हो रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, निश्चय शपथ एक होता है जो सभी गांव में जाकर लोग एक तरह के शपथ लेते हैं लोग कि टीबी हम लोग को नहीं होने देना है, टीबी के बारे में जागरूकता फैलाना है। और हमारे PRI मेंबर बढ़ चढ़कर इसमें कार्य करते हैं लोग, देहात में वार्ड कमिश्नर लोग हैं या जो लोग भी एक्टिव लोग हैं, जैसे हमारी मैडम है जुड़ी हुई हैं इस संस्था से हम लोग के साथ। सर इस महीने क्या थीम है जन आंदोलन का? आपसे बताया ना कि जन आंदोलन फेफड़ा कैसे मेरा स्वच्छ रहेगा, जी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो सिगरेट पीना है, तंबाकू पीना है, उसको बहिष्कार करना है। ये मेरा जन आंदोलन। नाम क्या है आपका? अमृता गौरव। अच्छा, कहाँ घर है? 3 लाख के चौक बेतिया। आपको कैसे पता चला कि आपको टीबी बीमारी हुई है? यही हमको भी फीवर होने लगा और कमजोरी जैसा, काम में मन नहीं लगता। जहाँ पे भी रहते से सोचते एक रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाते। अच्छा, और बहुत परेशानी हो रही थी परिवार में। तो आपको जब ये लक्षण दिखाई दिए तो फिर आपने क्या किया? लक्षण दिखाई दिए तो मुझे मालूम नहीं था कि हमको टीबी हुआ। हमको लग रहा था हल्का फुल्का कोई बीमारी है, दिखा लेंगे। इसी तरह करते करते माँ को बीत गया। तो हम लोग आए यहाँ पर अंबेडकर कॉलेज, तो एक सारे के द्वारा पता लगा कि हमको टीबी है पॉजिटिव। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस दिन से हम दवाई हम लोग रेगुलर लेते रहे। हमारे हस्बैंड नॉर्मल आते रहे, ठीक। चेकअप हुआ, दवा खाकर इतना दिन तक खाए हैं दवा, तो आज नेगेटिव आया। कितने दिन तक दवा खाई आप टीबी बीमारी का? 7 माह। 7 माह। 6 का था तो 7 का। अच्छा, पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं? जी, अब तो नेगेटिव आया है। अब आगे देखिए 6 महीना फिर आएंगे हम बात। अच्छा, दवा बंद हो गई। टीबी बीमारी को लेके समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि तो अब ज़माना बदल गया है। हमको भी झिझक हो रही थी कैमरा के पास आने में, शिकायत हो जाएगा हमारा। क्योंकि मैं आई हूँ आप लोग को सब लोग से बोलने के लिए, तो हमको झिझक नहीं है। अब हमारा तबीयत अच्छा हो जाए। हम नाम क्या है आपका? वीरेंद्र राम, कहाँ घर है? बरगजवा देवराज, प्रखंड रामनगर प्रखंड। आपको कैसे पता चला कि आपको टीबी बीमारी हुई है? जैसे कि शुरू में हमको बुखार आने लगा, बुखार आते आते खांसी हो गया। खांसी मतलब जैसे 2 सप्ताह चला, उसके बाद शरीर हमारा जैसे कि सूखने लगा, शरीर में ताकत नहीं दिख रहा था। तो हमने गए जाकर चेक में जब आया तो लोग बोले कि आपको टीबी हो गया। तो हम बोले जो सर हमारा टीबी मतलब सही कैसे होगा? तो लोग बोले कि इसमें 6 महीना आपको दवा खाना पड़ेगा, दवा टूटना नहीं चाहिए। अगर दवा टूट गया तो फिर से स्टार्ट दोबारा कर दिया जाएगा। तो हमने दवा लिया और दवा खाया, 6 महीना आज ठीक हूँ सर, आज हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको टीबी है तो फिर आपने क्या किया? तो जैसे तो मुझे तो घबराहट होने लगा, पहले हुआ नहीं था, कभी सुने नहीं थे, जानकारी भी नहीं था। लेकिन फिर वो डॉक्टर साहब बोले कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज चल गया है, इसका इलाज हो रहा है और सही हो जाएगा। अच्छा, कितना दिन तक दवा खाए आप? 6 महीना। अच्छा, आप टीबी बीमारी को लेकर आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जिन भाई बहनों को अगर ऐसे शिकायत हो, महसूस होता हो, वो जा कर के अपना टेस्ट करा ले, फ्री में हो रहा है। सर नाम आपका? अखिलेश कुमार।
आप किस पोस्ट पे हैं? STLS के पोस्ट पे। अच्छा, और टीबी बीमारी के बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, टीबी बीमारी के टीबी विभाग में ही हम लोग काम कर रहे हैं। टीबी मैंने एक जानलेवा बीमारी तो है नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, लोगों के मन में आज भी भ्रांति है कि टीबी अगर हमको हो जाए तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि टीबी पूर्णतः ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इसे डरे नहीं, है ना। जब भी आपको लक्षण दिखाई दे, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो या भूख नहीं लग रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, बलगम की जांच करवाएं। अगर आपके बलगम में रोग की पहचान हो जाती है तो आपको वहां से निःशुल्क दवा मिलेगी और साथ ही सरकार के द्वारा पोषण के लिए आपको 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, है ना। इसलिए आप इसको छिपाए नहीं, इसको। टीबी बीमारी के प्रति आम जनता से क्या अपील करना चाहती हैं आप? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है, यह बहुत पुरानी बीमारी है। भारतवर्ष की यह बहुत ही पुरानी बीमारी है और इसका क्योर है, इसका उपचार है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से आम जनता अभी भी इस रोग से पीड़ित है, ग्रसित है। जबकि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें फ्री टेस्टिंग होती है, फ्री हेल्थ केयर होता है इनको, और उसके साथ साथ ही इनको मंथली 500 रुपीज़ भी दिया जाता है अगर ये अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। टीबी एक फेफड़े की बीमारी है और फेफड़े की बीमारी साधारण फेफड़े में ही होती है और भी बहुत जगहों पे होती है, लेकिन इसके आम लक्षण पता हो जाने के कारण अगर व्यक्ति सही उपचार करा ले तो समय से वह इस बीमारी से निजात पा सकता है। तो जानकारी का अभाव भारतवर्ष में हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में यही चीज़ आता है, जानकारी का अभाव। सरकार की तरफ से पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध करा देने के बाद भी, बहुत प्रयत्न होने के बाद भी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फील्ड के और कई जगह पे ऐसे मतलब उसका उपचार नहीं हो पाता है, आप उस जगह को रेमेडी उसकी मिलती नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि लोग हैं जो इस चीज़ को और भी लोगों को जागरूक करें, बताएं कि इसका सही उपचार किस तरीके से कराया जा सकता है और कहाँ उनको जाना है, किस तरीके से वो इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। और सारा यह जो धारणा बनी हुई है कि यह छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जिसमें इससे आदमी अगर खांसते समय परहेज रखे, अगर रुमाल का उपयोग करे और एक दूसरे दूरी बनाए रखे तो इस उपचार दूसरों को ग्रसित नहीं कर सकता है। तो आम धारणा को मिटाना है, लोगों को समझाना है और फील्ड वर्क पे यह काम करना है, लोगों में यह मानसिकता पैदा करनी है कि कोई भी बीमारी का निदान है, उपचार है और सरकार इसमें पूरी तरीके से मदद कर रही है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस बीमारियों से निजात पाए, क्योंकि कोरोना भी एक फेफड़े की ही बीमारी है, जिसमें सांस की बीमारी है, जिसमें पूरी तरीके से अगर व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच जाता है जिसमें कि उसको फिर बचाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए समय से इसका उपचार कराए और इससे जल्द से जल्द हो सके अपने। यहाँ पर श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र आयुर्वेदिक की दुकान आई है। मैंने उसकी 2-3 दवाई आजमाया है। एक तो लाइफ एडवांस गार्ड, क्या टाप की। दूसरा च्यवनप्राश खाया मैंने, सस्ता भी और अच्छा भी। तीसरा उनका श्री च्यवन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है 300 से अधिक उत्पाद, जीवन जरूरत के आटा, पोहा, रस्क, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि बहुत सारे उत्पाद। इसके साथ आयुर्वेद के सारे उत्पाद, बीपी, शुगर, मोटापा, अस्थमा, बवासीर, पथरी और साथ साथ में आने वाला दिनों में 1000 से अधिक उत्पादों की हम तैयारी कर रहे हैं।
इन सारे वृहद उत्पादों का आप अपने जिला या तहसील का बड़ा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और अपने ग्राम में प्रारंभ कर सकते हैं श्री चवन स्वदेशी केंद्र। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों में आज ही संपर्क करें।